हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी एज। और ये जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 गंगा हिंदी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 10 भारती जय विजय करे के एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर्स को, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। कविता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? कविता में केवल भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। कविता मुख्यतः भारत के औद्योगिक विकास का वर्णन करती है। कविता में भारत को केवल कृषि प्रधान देश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। या फिर कविता में भारत की प्रकृति, समृद्धि, संस्कृति, आध्यात्मिकता और गौरव का समन्वित चित्रण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कविता में फसलों से भारत की समृद्धि, वनलताओं से प्राकृतिक सौंदर्य, गंगा और हिमालय से भव्यता तथा ओमकार से आध्यात्मिक चेतना व्यक्त होती है। इस प्रकार कवि भारत को एक गौरवशाली और पूजनीय मातृभूमि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कनक शस्य कमल धरे में कनक शस्य से क्या अभिप्राय है? स्वर्ण से बने कमल, सोने जैसी चमकती फसलें, भारत के स्वर्ण आभूषण, हिमालय की स्वर्णिम चोटियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कनक का संबंध सोने से और शस्य का संबंध फसल से है। कवि भारत की धरती को इतनी उपजाऊ और समृद्ध मानते हैं कि यहाँ पैदा होने वाली फसलें उन्हें सोने जैसी मूल्यवान दिखाई देती हैं। इसलिए इस पंक्ति में भारत की कृषि समृद्धि और संपन्नता का भाव प्रमुख है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? केवल पर्वतों और मैदानों के माध्यम से, केवल नदियों और समुद्रों के माध्यम से, केवल कृषि और वनस्पतियों के माध्यम से, या फिर प्रकृति के विभिन्न रूपों को भारत माता के आभूषण और वस्त्रों के रूप में प्रस्तुत करके? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कवि ने प्रकृति को भारत माता के शरीर से जोड़कर एक सुंदर कल्पना रची है। पेड़ पौधे और लताएं उनके वस्त्र बन जाते हैं, फूल उनके आंचल की शोभा बढ़ाते हैं, गंगा गले का हार बनती है और हिमालय मुकुट के समान दिखाई देता है। इस तरह पूरा प्राकृतिक परिवेश भारत माता के सौंदर्य का हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ध्वल धार हार गले में किस प्राकृतिक तत्व को भारत माता के हार के रूप में चित्रित किया गया है? गंगा की धौल धार, हिमालय की बर्फ, समुद्र की लहरें, या फिर भारत के वन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस पंक्ति में गंगा को भारत माता के गले में सुशोभित हार के रूप में कल्पित किया गया है। ध्वल शब्द इसकी सफेद और उज्जवल छवि को सामने लाता है। यानी गंगा यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं रह जाती, बल्कि भारत की पवित्रता और प्राकृतिक शोभा का प्रतीक बन जाती है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। मुकुट शुभ्र हिम तुषार में हिम तुषार किसका प्रतीक है? गंगा का जल, समुद्र की लहरें, हिमालय की श्वेत बर्फ, या फिर भारत की कृषि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिम तुषार का संबंध बर्फ से है। कवि हिमालय की सफेद बर्फ को भारत माता के सिर पर रखे हुए मुकुट जैसा देखते हैं। इस कल्पना से भारत की छवि और भी भव्य दिखाई देती है। हिमालय यहाँ भारत की ऊंचाई, गौरव और दिव्यता को व्यक्त करता है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सतमुख सतरव मुखड़े पंक्ति में सवर्ण की पुनरावृत्ति किस अलंकार की ओर संकेत करती है? उपमा, रूपक, यमक, या फिर अनुप्रास? तो इसका सही आंसर है अनुप्रास। सतमुख और शतरभ जैसे शब्दों में स ध्वनि बार बार सुनाई देती है। किसी वर्ण या ध्वनि की इस तरह पुनरावृत्ति में भाषा में लय और मधुरता आती है, और यही यहाँ अनुप्रास की पहचान है। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। मुकुट शुभ्र हिम तुषार में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, या फिर अतिशयोक्ति? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूपक। यहाँ कवि हिमालय को भारत का वास्तविक मुकुट मानकर प्रस्तुत करते हैं। हिमालय सचमुच कोई मुकुट नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना में वह भारत माता के सिर का मुकुट बन गया है। जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में सीधे प्रस्तुत किया जाता है तो वह रूपक अलंकार माना जाता है। अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? बोलचाल की अत्यंत सरल भाषा, हास्य व्यंग की प्रधान भाषा, संस्कृत निष्ठ और समास युक्त भाषा, या फिर संवादात्मक भाषा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कविता में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जो संस्कृत से प्रभावित हैं और कई शब्द समास के माध्यम से बने हैं, जैसे कनक शस्य कमल धरे, ज्योतिर्जल और सतमुख। इसी वजह से कविता की भाषा सामान्य बोलचाल की बजाय अधिक संस्कृत निष्ठ और साहित्यिक दिखाई देती है।
अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर। तरु तृण वन लता वसन में कवि ने किस स्वभाव को व्यक्त किया है? भारत की सैन्य शक्ति, भारत की प्राकृतिक संपन्नता, भारत की औद्योगिक प्रगति या फिर भारत की राजनीतिक व्यवस्था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तरु तृण वन लता सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कभी इन्हें भारत माता के वस्त्र के रूप में देखते हैं। इसका अर्थ है भारत की हरियाली और वनस्पति ही इसकी सुंदरता और समृद्धि का प्रमुख हिस्सा है। इस पंक्ति के माध्यम से भारत की प्राकृतिक संपदा को विशेष महत्व दिया गया है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। लंका पतल सतदल में भारत के संदर्भ में किस भौगोलिक स्थिति की कल्पना की गई है? लंका को भारत माता के चरणों के नीचे स्थित बताया गया है, लंका को भारत का मुकुट बताया गया है, लंका को भारत माता के गले का हार बताया गया है या फिर लंका को भारत की फसल बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कवि भारत माता की कल्पना एक विशाल मानवीय रूप में करते हैं। इस कल्पना में दक्षिणी दिशा में स्थित लंका उनके चरणों के नीचे कमल की तरह दिखाई देता है। इसके साथ समुद्र की लहरों द्वारा भारत माता के चरणों को धोने का दृश्य भी आता है। इससे भारत की भौगोलिक स्थिति को काव्यात्मक और भावपूर्ण रूप मिलता है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पर। गंगा ज्योतिर्जल कण में गंगा के जल की कौन सी विशेषता उभरती है? उसकी गहराई, उसकी तीव्र गति, उसकी विशालता या फिर उसकी उज्ज्वलता और पवित्रता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ गंगा के जल को प्रकाश से जुड़ी हुई छवि दी गई है। कवि के लिए गंगा का जल चमकीला, स्वच्छ और पवित्र है। आगे इसी धारा को भारत माता के गले के हार के रूप में देखा गया है, इसलिए इस पूरे चित्र में गंगा की पवित्रता के साथ साथ उसकी सुंदरता भी उभर कर सामने आती है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। प्राण प्रणव ओमकार किस स्वभाव को व्यक्त करता है? भारत की आर्थिक समृद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना, भारत की सैन्य शक्ति या फिर भारत की भौगोलिक विविधता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब कभी भारत माता के प्राणों में ओंकार की ध्वनि की कल्पना करते हैं तो वह भारत की आध्यात्मिक पहचान को सामने लाता है। यानी भारत का गौरव केवल उसकी भूमि और प्राकृतिक संपदा नहीं है, बल्कि उसकी आध्यात्मिक और ज्ञान परंपरा में भी निहित है। तो ये थे भारती जय विजय करे के MCQ क्वेश्चंस और आंसर्स। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।